जय शनिदेव। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, अगर शनिदेव महाराज का आपको शुभ फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है और आप इस समय पर बहुत ज़्यादा दुखित हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से कापी पेन लेकर देखते हैं और नोट करते जाते हैं एक एक बात को हमारी, तो आज से ही आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ये आप निश्चित गांठ बांध कर रख लीजिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव अगर आपके जीवन पर पड़ रहा है तो वह क्या पड़ रहा है, उस अशुभ प्रभाव को हम कैसे रोकें, इस बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करते हैं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष हमें आगे होने वाली घटनाओं के बारे में बता देता है। सही क्या करता है? सही हमारे करते हैं उपाय। अगर हमें सटीक उपाय पता लग जाएं और हमें किस तरीके से उपाय करना चाहिए, ये अगर हमें पता चल जाता है तो हमारा जीवन निश्चित रूप से ही बदल जाएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा। शनिदेव महाराज इस समय वक्रीय अवस्था में है। 15 नवंबर तक आपके अष्टम भाव का भी आपको फल देंगे। तो शनिदेव महाराज 17 जनवरी 2024 को आपके कहाँ पर आए थे? भाग्य स्थान पर। और आपके भाग्येश भी शनिदेव महाराज हैं, आपके भाग्य विधाता शनिदेव महाराज हैं। और भाग्य का स्वामी का अगर भाग्य स्थान पर होना और फिर भी भाग्य का साथ ना मिलना, तो फिर समझिए कि हमारा भाग्य का स्वामी हमसे रुष्ट है, हमसे नाराज़ है, वह हमें शुभ फल नहीं दे रहा है। तो हम क्या करें? पहले तो ये समझिए कि अगर आपके जीवन पर इस तरीके की घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो समझिए शनिदेव महाराज का अशुभ फल है। नवम भाव पर यहाँ पर अगर आपके संत प्रवृत्ति शनिदेव महाराज बना रहे हैं, एक महात्मा अच्छी बुद्धि वाला बना रहे हैं, यानी कि पूजा पाठ धर्म कर्म अच्छे कार्यों में मन लगना, अच्छे कार्यों में आपकी बुद्धि लगना, अच्छे कार्य करना, अगर आपके साथ हो रहा है तो शनिदेव महाराज का फल आपको प्राप्त हो रहा है। भाइयों के सुख से अगर आप वांछित हैं, भाइयों का सुख नहीं आपको मिल रहा है, तो समझिए शनिदेव महाराज का अशुभ फल आपको मिल रहा है। उसी के साथ आपको भाग्य का जो साथ चाहिए वह भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है। भाग्य का साथ आपसे कोसों दूर है। मेहनत कर रहे, प्रयास कर रहे, प्रयत्न कर रहे, सब कुछ कर रहे, किंतु तब भी भाग्य का साथ ना मिलने के कारण हमें जीवन में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो समझिए शनिदेव महाराज का अशुभ फल आपको प्राप्त हो पा रहा है। उस अशुभ फल को हम शुभ फल में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे बदलें, ये हम आपको आगे प्रोग्राम में बताएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके नवम भाव पर यात्राएं बहुत ज़्यादा हो रही और यात्राओं में किसी भी प्रकार का शुभ फल नहीं प्राप्त हो पा रहा। यात्राओं में धन ही धन आपका खर्च हो रहा है और कुछ भी जीवन में हासिल नहीं हो पा रहा है, तो समझिए शनिदेव महाराज का अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहा है। अच्छा देखिए, शनिदेव महाराज की दृष्टियां भी हैं और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। बैरो पेड़ बबूल आम के फल क्या खाएगा? तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अगर आपके गलत कर्म हैं और आपसे जाने या अनजाने में गलत कर्म हुए हैं तो उसकी सज़ा आपको भोगनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर आपने कुछ भी गलत कर्म नहीं किए, आप हमेशा दूसरों का भला, दूसरों के हित का आप सोचते हैं, कोई भी आपने आज तक गलत कर्म नहीं किया, तो और तब भी अगर जीवन आपका खराब है, तब भी आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही, तो समझिए कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा। क्या करें हम, ये हम आपको आगे बताएंगे। शनिदेव महाराज के पास दृष्टियाँ हैं, 3 दृष्टियाँ हैं, तृतीया दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि, जो आपके 11th हाउस को देख रही है, आपके तृतीया भाव को देख रही है और साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव, आपके 6th हाउस, आपके 3 हाउस और आपके 11th हाउस को देख रहे हैं ये। अच्छा, आपके 11th हाउस पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या है? 11th हाउस पर शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके 11th हाउस पर आपको अगर शारीरिक कष्ट परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है और शारीरिक कष्ट परेशानी हद से ज़्यादा अगर हो रही है तो समझिए शनिदेव महाराज का अशुभ फल आपको प्राप्त हो पा रहा है। बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही है और बुद्धि से आप धन नहीं पैदा कर पा रहे या जीवन में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है आपको, तो भी समझिए शनिदेव महाराज का कहीं ना कहीं आप पर प्रभाव अशुभ है। माता का साथ नहीं मिल पा रहा है, पेट संबंधी रोग आपको हैं, तो समझ जाइएगा कि हाँ, शनिदेव महाराज कहीं ना कहीं हमसे रुष्ट हैं हमारे।
अच्छा, तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ में, जैसे तृतीय भाव पर आपके शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है, यहाँ पर बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही अच्छी तरीके से, अगर बुद्धि काम नहीं कर रही, साहस आपका साथ नहीं दे रहा, कॉम्पिटेंस लेवल आपका बहुत नीचे है, आपका साहस बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, आलस्यपन लगा हुआ है, कंठ स्वर वाणी आपकी मधुरता नहीं है आपके अंदर, आप दूसरे को एक्टिव नहीं कर पाते हैं, दूसरे को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं अपनी बातों से, अगर ऐसा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। भाई बहनों से आपका मतभेद है, भाइयों से कोई हेल्प नहीं प्राप्त होती, बहन बात नहीं मानती, बहनों से कोई भी हेल्प नहीं प्राप्त हो पा रही, भाइयों से कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही, तो समझ जाइए शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके कहाँ पर शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है? आपके षष्ठम भाव पर, यानी कि आपके 6th हाउस पर। अब 6th हाउस पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या है? छठे भाव पर, आपके छठे भाव पर यहाँ पर आपके साहस, अगर आपको साहस दे रहे हैं तो अच्छा दे रहे हैं, साहस से आपको थोड़ा बहुत साहस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बड़ा रहता है तो अच्छा है, किंतु यहाँ पर अगर आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, माता का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, कर्ज बहुत ऊपर लदा हुआ है, कर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा है, छोटी मोटी दुर्घटना हर बार होती हैं, हर बार कोई ना कोई कार्य करते हैं जिसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो समझ जाइएगा कि आप पर शनिदेव महाराज अच्छा फल आपको नहीं दे रहे हैं। अब इनका शुभ फल पाने के लिए हम क्या करें? ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमें शनिदेव महाराज का शुभ फल प्राप्त हो, उत्तम फल प्राप्त हो, शनिदेव महाराज की कृपा हम पर बरसने लगे? तो ध्यान से आप काफ़ी पेन करके लेकर नोट कर लीजिएगा जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, जिनसे आपको 100% लाभ होगा। अब उपाय ध्यान से आप सुनिएगा कि आपको शनिदेव महाराज के लिए क्या उपाय करने हैं। शनिवार का दिन शनिदेव महाराज को समर्पित होता है, जो भी उपाय करने हैं सूर्य अस्त के बाद करने हैं। 800 ग्राम आपको उड़द की दाल ले लेनी है, 800 ग्राम, 900 ग्राम आपको काले तिल ले लेने हैं, ठीक है। ये अपने सर से 7 बार घुमाकर या तो आप किसी असहाय व्यक्ति को दान कर दें, या फिर बहते हुए जल में शनिदेव महाराज का ध्यान करके आप जो है प्रवाह कर दें, उन्हें प्रभावित कर दें, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय यहाँ पर है कि लोहे का चिमटा या फिर तवा, ये किसी को आप दान करें, या फिर तवा दान कर दें, या फिर लोहे का चिमटा जिससे हम रोटी सेकते हैं, वह चिमटा किसी असहाय व्यक्ति को आप शनिवार के दिन दान करें। ऐसा आप 11 हफ्ते या 21 हफ्ते तक लगातार करें, जिससे शनिदेव महाराज का उत्तम फल प्राप्त होगा, प्रथम चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है आप जो है अपने घर की चौखट पर शनिवार के दिन सरसों का तेल जलाएं, उसमें 4 बाती लगा दें, दिए में 4 बाती बना दें और दीपक जलाएं शनिदेव महाराज का ध्यान करके। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय जो आपको हमेशा ही करना है, इस उपाय को नहीं भूलना है, शनिदेव महाराज के मंदिर पर जाएं ध्यान से। अगर कहीं शनिदेव महाराज का मंदिर नहीं मिल रहा है तो फिर आप जो है बजरंगबली के मंदिर पर जाएं, वहाँ पर आसन लगाकर बैठ जाएं श्रद्धापूर्वक, और वहाँ आसन लगाकर बैठकर आपके हर रोम रोम में शनिदेव महाराज बसे हों उस समय पर, जब उनके पास चरणों के पास बैठे हैं, और प्रभु से आराधना करें, प्रभु आज तक जो भी हमसे जीवन में गलती हुई है, जाने में हुई या अनजाने में हुई, प्रभु अब हम आपके शरण में आ गए हैं, आगे से हम ऐसा कुछ कोई गलती नहीं करेंगे। प्रभु हमारे कर्मों की हमने सज़ा बहुत भुगत ली है, प्रभु अब हमें आगे कष्ट मत देना। आपके हर रोम में भगवान बसे हों, इस चीज़ का ध्यान रखिए, बजरंगबली बसे हों और आपके शनिदेव महाराज बसे हों हर रोम रोम में, और उनके चरणों पर भावुक अवस्था में बैठकर उनकी ओर, चेहरे की ओर निहार उनके चरणों में मस्तक रख दें और कहें प्रभु बस अब हमें आप संभाल लीजिएगा, अब हम आपके शरण में आ गए हैं। ऐसा आपको हर हफ्ते करना है। और नॉनवेज, एल्कोहल, परस्त्री गमन, झूठ बोलना, पराया धन, भाइयों का हिस्सा, ये कुछ भी आपको ऐसे गलत कर्म बिल्कुल नहीं करने हैं। शनिवार के दिन किसी वृद्ध व्यक्ति को आपको भोजन भी करवाना है, ये भी मत भूलना आप। कोई भी वृद्ध, क्योंकि शनिदेव महाराज वृद्ध हैं, आप किसी भी वृद्ध व्यक्ति 1, 2, 3 जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से उनको भोजन करवा दें। फिर देखिए आप पर शनिदेव महाराज की कृपा कैसे बरसती है। लिख कर रख लीजिएगा, 1 से 2 हफ्ते 3 हफ्ते नहीं होंगे और जीवन परिवर्तन जो हमने अभी आपको बताया, जो आपको फल नहीं प्राप्त हो पा रहा, ये फल आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।